बस एक लाइन कहना चाहूँगा कि जब आप सो रहे होते हैं तो कोई पढ़ रहा होता है। ठीक है। हेलो दोस्तों, आज मतलब जो है कि ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सवाल बचा हुआ था, उसको हम कंप्लीट करेंगे और जो है इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले जो है ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ मतलब जो एक टाइप का बच गया था, 3 टाइप हम बता दिए थे पिछले वीडियो में, जो कि एक टाइप और बचा हुआ था, उसको हम बताने जा रहे हैं। इसको अच्छे से आप समझेंगे। बहुत ईजी से सवाल है, समझने वाली बात है। जैसे कि मान लिया जाए आपके पास एक समकोण त्रिभुज रहेगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, मान लिया गया ये समकोण त्रिभुज है। ये है आपका ए और ये है आपका बी और ये है आपका सी। ठीक है, और ये वाला जो एंगल आपका कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं समकोण में राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहाँ ये समझना है इस बात को कि मतलब जो है इस तरह अगर यदि मान लिया जाए आपको ये दे दिया जाए, एग्ज़ाम में आता भी है कि कहेगा ये तो आपको देखिए, अगर यदि हम ट्रिगोनोमेट्री की परिभाषा में बोले तो इसको क्या कहेंगे? लंब कहेंगे, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। इसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। ठीक है, इसको हाइपोटेनियस, लंब, बेस और मतलब इसको आधार कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? आधार। और इसको कहेंगे हम क्या? कर्ण कहेंगे। ठीक है, तो हम जानते थे कि इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं। अब यहाँ से समझने वाली बात ये है, इसको हम शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करें तो एक समकोण त्रिभुज बनाएं। एक समकोण त्रिभुज बनाने के बाद इसको हम P कहेंगे, इसको हम B कहेंगे और इसको H कहेंगे। ठीक है, इतना सा हम समझेंगे। ठीक है, अगर यदि हम इसको मिटाने की कोशिश करें, देखते हैं आगे, इसको हम समझते हैं। इस पर एक ही फार्मूला, एक फार्मूला आता है आपका। मान लिया जाए ये दिया हुआ है आपके पास, या ये दिया हुआ है, या ये दिया, इनमें तीनों में से कोई एक चीज़ आपको दिया रहेगा। ये आपका A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, और ये जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो देखिए इसमें P दिया हुआ रहेगा, लंब दिया हुआ रहेगा, या तो कर्ण दिया हुआ रहेगा, या तो आधार दिया हुआ रहेगा। समझिएगा कैसे। मान लिया जाए आपको दे दिया जाए कि P बराबर जो है वो 3 है। ठीक है, P बराबर कितना है? 3 है। और B बराबर जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर यदि हमको H निकालने बोला जाए, H तो हमको मालूम है नहीं, कैसे निकालेंगे? अगर यदि हम यहाँ 3 लिखें और यहाँ हम क्या लिखें? 4 लिखें, तो ये हमको पता करना है ये क्या होगा। तो इसके लिए एक पाइथागोरस थ्योरम आता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि किसी भी समकोण का मतलब जो है, किसी भी समकोण का जो है उसका जो लंब होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होगा कौन? जो है कर्ण का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इसका H, इसको H कहते हैं, तो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर यदि हम H निकालने की कोशिश करें तो यहाँ हमारा P दिया हुआ है 3 और B दिया हुआ है कितना? 4, तो हम इसको H स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं P का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस हम क्या लिख सकते हैं? B का स्क्वायर है तो यहाँ 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ या ना? समझने वाली बात ये है कि जब यहाँ H हमको निकालना है, ये हमको निकालना है, कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हमको लंब का स्क्वायर करना पड़ेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर यदि हम इसको ऐसा करें, 3 का स्क्वायर करें तो यह 9 और ये कितना हो गया? 16। अब इधर कितना है? H स्क्वायर है। आप जानते हैं H स्क्वायर इक्वल टू कितना आया? 16 9 25 आया। अब देखिए H इक्वल टू, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो किस में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। तो आप जानते हैं कि अगर यदि आप इसको सेंटीमीटर में लिखें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि जो है H इक्वल टू कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। ये आपका ये वाला मतलब H निकल गया। H इक्वल टू कितना आया? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसी पे कुछ आधारित सवाल देखते हैं इस पे, और इस पे जो है बहुत सारा सवाल आता है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि जो है, ठीक, 3 cos थीटा, पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 3 cos थीटा इक्वल टू 2, 3 cos थीटा इक्वल टू 2, 3 cos थीटा इक्वल टू 2, 3 cos थीटा इक्वल टू 2 जब दिया हुआ हो तो आपको मान निकालने बोल रहा है 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको आप किस तरह निकालेंगे? ये सवाल जो आपका 2020 में पूछा गया,
ये कि सवाल किस में पूछा गया है, 2020 में आपका सवाल पूछा गया है। अब इसको बनाएंगे कैसे कि यहाँ देखिए 3 cos थीटा इक्वल टू 2, 3 cos थीटा इक्वल टू 2, तो ये 3 जो है ये गुना में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो cos थीटा इक्वल टू 2 बाई कितना हो गया, 3 हो गया। cos थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2/3 हो गया। अगर यदि हम जानते हैं कि cos थीटा इक्वल टू जो होता है वो 2/3 मान लिया जाए तो ये कितना होता है, b/h होता है। कहने का मतलब जब हम एक फिगर बनाएंगे तो ये कितना आएगा, ये p आता है, ये b आता है और ये कितना आता है, h आता है। तो आप जानते हैं कि cos थीटा b/h होता है, तो b का मान कितना है, 2, b का मान कितना है 2 और h का मान कितना है 3, h का मान कितना है 3, h का मान कितना होता है 3। अगर यदि हम p निकालने की बात करें तो p निकलेगा तो मेरा कैसे निकलेगा, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से एक फार्मूला आता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस नियम के अनुसार जो है क्या बोलते हैं इसको कि h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h का मान कितना है 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर है, p कितना, p तो हमको मालूम है नहीं तो p का p स्क्वायर ही लिख देंगे प्लस b स्क्वायर है, b कितना है 2 है, 2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब समझिए 3 3 9 कितना 9 हो गया, अब बराबर p का स्क्वायर हो गया, p का स्क्वायर हो गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है। अब यहाँ से अगर यदि हम आगे बढ़ने का कोशिश करें तो 9 बराबर इसको लिख सकते हैं p स्क्वायर, हाँ p स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 9 हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 माइनस 4 हो गया, 9 माइनस कितना हो गया 4 हो गया। अगर यदि हम बात करते हैं तो p स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 5। अब स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो क्या आता है, रूट आता है, इसका मतलब ये कितना हो गया आपका √5 हो गया। तो इसका मतलब ये जो p हो गया आपका कितना हो गया √5 हो गया। अब यहाँ हमको बोल रहा है ये निकालने, ये हमको निकालने बोल रहा है। सिंपल सा जवाब है कि इसको हम कैसे निकालेंगे। अगर यदि हम इसको आगे बढ़ाने का कोशिश करें तो देखिएगा यहाँ से समझिएगा कि इससे हमको क्या पता चला। यहाँ तो पता चल गया कि p इक्वल टू कितना आएगा √5 आएगा, b इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा और h इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। अगर यदि हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो हमको पूछ क्या रहा है, हमारा सवाल है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -1, ये हमसे पूछा गया। तो सिंपल सा सवाल है कि 2 sec थीटा पूछा है। सेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला, हम जानते हैं कि सेक थीटा जो होता है वो होता है h/b होता है, h/ क्या होता है b होता है। अब टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा क्या होता है p/b होता है, ठीक है। तो देखिए 2 sec स्क्वायर थीटा था, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 sec थीटा का स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा का स्क्वायर और ये हो जाएगा -1। तो हम इसको ऐसा करें कि अगर यदि हम ऐसा करते हैं 2 sec थीटा का मान क्या होता है h/b होता है। तो h/b होने का मतलब h कितना है 3/2, 3/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा प्लस अगर यदि हम 2 tan थीटा की बात करें तो tan थीटा कितना आता है p/b आता है। तो p/b कितना हो जाएगा, p/b हो जाएगा √5/2, तो √5/2 का कितना स्क्वायर, ये हो जाएगा -1। इसके आगे बढ़ने का कोशिश करें तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना 9, अब बाई 2 का स्क्वायर कितना 4, अब प्लस हो जाएगा 2, √5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5, √5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा √5 गुना √5 कितना होता है। अगर यदि हम बात करें तो ये √25 हो जाएगा, तो √25 25 का वर्गमूल 5, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब -1 हो गया, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि जब यहाँ से ये हो गया, अब इसको कटा दें तो ये 2 दूना 4 कट रहा है, ये भी 2 दूना 4 क्या हो रहा है कट रहा है। तो हम इसको ऐसा करें कि जो यहाँ कितना बच गया 9/2, अब प्लस हो गया 5/2 और माइनस हो गया कि इसका एलसीएम कितना आएगा 2, तो ये 9 + 5 आ गया और माइनस कितना हो गया 2, माइनस कितना हो गया 2, क्योंकि इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है और 1 से जो है ये इधर नीचे आएगा, मतलब जो 1 से 1 को 2 बार पढ़ेंगे तब तो 2 आएगा, इसलिए इसको भी कितना बार 2 बार। तो 9 × 5 = 14 माइनस कितना आ गया 2 बटे कितना हो गया 2, तो कितना हो गया, तो 9 × 5 = 14, 14 12/2, इसका मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, इसका मान कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला सवाल को हम समझते हैं।
अगला सवाल कह रहा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। हमसे पूछा जा रहा है कि कॉट थीटा इक्वल टू, तो सिंपल सा सवाल है। अगर यदि हम एक फिगर पे इसको उतारने का कोशिश करें, एक क्या बनेगा, एक समकोण बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये कितना हो गया, सी हो गया। अगर यदि हम सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने बताया था कि सेक थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो h/b होता है। h/, क्या होता है, b होता है। तो h/b होने का, सेक थीटा का मतलब है h/b। h/b होने का मतलब ये है कि ये कितना है, 13 है और ये कितना है, 12 है। ये 13 है और ये 12 है। अगर यदि हम इसको निकालने का कोशिश करें तो आप जानते हैं कि क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि p² प्लस b², या अगर यदि हम इस तरह लिखने h² इक्वल टू क्या लिखाए थे, p² प्लस b² लिखाए थे। तो h² हमको, तो h पता है, कहने का मतलब है h हमको पता है। तो कितना पता है, देखिए कि h कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर। p कितना है, p तो पता है नहीं, p² लिख दिया। b कितना है, 12 का स्क्वायर। b कितना है, 12 का स्क्वायर है। तो 13 का स्क्वायर आप जानते हैं 169 होता है, 169, और इक्वल टू हो जाएगा p² प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है। अब अगर यदि ये प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में। 169 माइनस 144 इक्वल टू कितना हो गया, p²। अब अगर यदि हम इसको ऐसा लिखने की कोशिश करें तो p² इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं क्या, 169 माइनस 144। अब p² इक्वल टू इतना लिखें तो इसको अगर यदि हम घटाते हैं तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। जब 25 आएगा तो p, अब देखिए p² इक्वल टू 25। तो अब जब हम स्क्वायर को उस पार लेके चलते हैं तो क्या आता है, अब बार बार हम कह चुके हैं कि ये रूट में आएगा और p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल जो होता है वो 5 होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अगला सवाल एक है tan थीटा इक्वल टू 8/15। tan थीटा इक्वल टू 8/15। tan थीटा इक्वल टू 8/15। अगर यदि हम इससे निकालने बोल रहा है हमको कॉसेक थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए tan थीटा अगर यदि हम ऐसा बात करें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा। अगर यदि फिगर पे उतारने का कोशिश करें, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, 8/15 है। तो ये p मतलब p जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा, वो 15 हो जाएगा। अगर यदि हम यहाँ से h निकालने का कोशिश करें, तो बताइए कैसे निकलेगा। तो देखिए h हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से h² इक्वल टू p² प्लस क्या होता है, b² होता है। तो h हमको निकालना है, तो h² निकालना है। तो p कितना है, p दिया हुआ है 8 का स्क्वायर प्लस b दिया हुआ है कितना, 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का कितना हो जाएगा, 225। अगर यदि हम इसको जोड़ने का कोशिश करें तो 5 4 9 एंड 6 2 8 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 289। तो h² इक्वल टू कितना हो गया, 289, 289। अगर यदि हम रूट को, स्क्वायर को उधर लेके जाएं तो वो रूट में आएगा। तो 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17। अगर यदि हम इस बात की कोशिश करें तो h कितना आ गया, तो यहाँ कितना आ गया, ये 17 आ गया। ये कितना आया, 17। अगर यदि हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं, कॉसेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है कॉसेक थीटा जो फार्मूला होता है वो होता है h/p। h/, क्या होता है, p। अगर यदि हम कॉसेक थीटा की बात करते हैं तो वो क्या होता है, h/p। h तो हमारा मालूम चल गया था कितना, 17, अब p है, p है तो कितना, वो 8 है। ये आपका आंसर कंप्लीट। इस तरह का आपका मतलब जो है ऑप्शन में होगा, आप इसको कंटिन्यू करेंगे। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल है कि कॉट, देखिए सिंपल सा सवाल है, यही सवाल सेम टू सेम यही सवाल है कि कॉट दिया हुआ है 15 कॉट दिया हुआ है, 15 कॉट थीटा इक्वल टू कितना, 8। तो कॉट थीटा कितना होता है, 8/15 हो गया। कॉट थीटा कितना होता है, 8/15 हो गया। अगर यदि हम साइन ए का बात करें, तो साइन ए अब कैसे निकलेगा, ये अभी हम तुरंत बताएं कि अगर यदि हम इसको फिगर पर उतारना चाहें तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, b/p होता है, मतलब बेस बटे परपेंडिकुलर। अब b कितना है, 8 हो गया और p कितना हो गया, ये 15 हो गया। हाँ,
तो b बटे p, इसका मतलब ये 8 होगा तो ये कितना होगा 15 होगा। आप जानते हैं कि ये 8 था ये 15 था तो ये कितना हुआ था 17। सेम टू सेम ये 17 ही हो जाएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिए। सिंपल सा चीज़ है कि साइन a पूछा है, साइन a क्या होता है p बटे h होता है, तो आप 15 बटे इसको क्या लिख सकते हैं 17 लिख सकते हैं। आपका आंसर कंप्लीट। ठीक है, अगला सवाल की ओर चलते हैं। सेम टू सेम इसी तरह सवाल आएगा, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू है 3/4। ये अगला सवाल है कि टेन थीटा इक्वल टू 3/4, तो साइन थीटा का मान कैसे लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सिंपल सा जवाब है कि अगर यदि हम इसको फिगर पर उतारना चाहें, इसको फिगर पर हम उतारना चाहें तो ये क्या हो जाएगा p हो जाएगा। p कहने का मतलब है साइन टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, टेन थीटा p बटे b होता है। p का मान कितना 3, b का मान कितना 4। आप जानते हैं ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम से। लेकिन हमको चाहिए क्या साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p बटे h होता है, तो 3 बटे कितना हो गया 5 हो गया। सिंपल सा जवाब। ठीक है, आगे सवाल अगर यदि हम बढ़ते हैं तो क्या होता है। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। एक है कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3, कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3, तो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। तो कॉट थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 5/3 है, तो कॉसेक थीटा बोल रहे हैं ना, तो कहने का मतलब है कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अब जानते हैं h/p होता है। अगर यदि हम इसको फिगर पर उतारना चाहें तो ये कैसे बन जाएगा, h/p है, इसका मतलब ये 5 होगा और p जो है वो 3 हो जाएगा। हाँ, अगर यदि हम b निकालने की कोशिश करें पाइथागोरस थ्योरम से, आप जानते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b²। h हमको दिया हुआ है 5 का स्क्वायर इक्वल टू p पता है हमको 3 का स्क्वायर प्लस b का पता हमको नहीं था, जो कि हम b² को हम b² ही लिख दिए। ठीक है, अब समझिएगा b² इधर है, अगर यदि हम 5 का स्क्वायर करें तो ये 25 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा b²। ये प्लस में इधर आएगा तो किस में आएगा 25 माइनस 9 आ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा b²। तो b² बराबर कितना हो गया 16। हाँ, तो b बराबर कितना हो गया रूट कितना 16, क्योंकि ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो b बराबर आप जानते हैं वो कितना आ गया 4 आ गया, क्योंकि 16 का वर्गमूल क्या होता है 4 होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है कि मतलब जो है b बटे p होता है, तो b कितना है 4 और p कितना है 3, तो 4 बटे क्या होता है 3 होता है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए, आपका करीब करीब सवाल इस तरह का आएगा जो कि अगर एग्ज़ाम में आए तो आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, हमें उम्मीद है। और आगे बढ़ने की अगर यदि हम ट्रिगोनोमेट्री का अगर यदि हम तीन टाइप जो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, लेकिन एक टाइप जो बचा हुआ था उसको हम अभी बता चुके हैं। इसलिए आप लोग मतलब जो है इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इजी सवाल है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं। क्या कहा गया है कि 7 tan थीटा, 7 tan थीटा इक्वल टू कितना है 4 है, 7 tan थीटा इक्वल टू 4 है। तो हम आपको बताएं अगर यदि हम इस तरह का सवाल रहे तो हम इसको क्या करेंगे tan थीटा इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में आएगा डिवाइड में आएगा। अगर यदि हम इसको फिगरित करना चाहें तो किस तरह फिगर पे ला सकते हैं, इस तरह ला सकते हैं। ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया आपका क्या c। अब देखिए tan थीटा इक्वल टू 4/7 है, कहने का मतलब है tan थीटा क्या होता है p बटे b होता है। ये 4 हो गया, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये 4 है और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि ये 4 है ये 7 हो गया, ये 4 है ये 7 हो गया, तो ये कितना आएगा यही हमको निकालना है। तो h इक्वल टू फार्मूला हम जानते हैं h² इक्वल टू p² प्लस b² किसके अनुसार पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो h² इक्वल टू कितना आता है, h² इक्वल टू हम h तो पता है नहीं, h², p का मान पता है 4 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 4 चौक 16 प्लस 7 49। अगर यदि हम इसको करने की कोशिश करें 9 6 15 4 1 5 1 6, तो देखिए अगर यदि हम यहाँ तक आ गए हैं तो क्या हुआ h² इक्वल टू 65। हाँ, h² इक्वल टू कितना आ गया 65। अगर यदि हम इसको निकालने का कोशिश करें रूट में तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कितना आएगा रूट में आएगा, रूट 65, रूट कितना आएगा 65। अब अगर यदि हम इसे आगे बढ़ने का कोशिश करें तो ये हमारा कितना आ गया h आ गया, ये हमारा कितना आ गया h आ गया।
अब अगर यदि हमको ये चाहिए, देखिए यहाँ से अगर यदि हमको ये चाहिए तो हमको क्या क्या चीज़ चाहिए, साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए। तो बताइए जब ये रूट 65 आया, ये कितना आया रूट 65, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 7। अगर यदि हम बात करते हैं तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P बटे H होता है। तो P कितना है 4 बटे कितना है रूट 65 और P हो गया साइन थीटा। अगर और क्या चाहिए हमको कॉस थीटा भी चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है B बटे H होता है। कहने का मतलब 7 बटे कितना हो गया रूट 65। ठीक है, अब रूट 65 की बात करें तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको मिटाइए। देखिए अब उस पर हम चलते हैं। उस पर चलने के लिए अगर यदि हम करते हैं तो कितना इजी वे में निकलता है। तो 7 साइन थीटा है, तो 7 साइन थीटा है। कहने का मतलब 7 इंटू साइन थीटा कितना है 4 बाय रूट 65 माइनस है 3 इंटू कॉस है 7 बाय रूट 65, 7 बाय रूट 65। अगर यदि हम नीचे लाते हैं तो ये 7 साइन थीटा है, तो साइन थीटा 4 बाय कितना है रूट 65 और ये प्लस हो गया 3 इंटू रूट 7 अब बाय कितना हो गया रूट 65। ठीक है, अगर यदि हम इस तरह करना चाहें तो क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 728 बटे कितना होगा रूट 65 माइनस आ जाएगा कितना 21 बटे रूट 65। नीचे आ गया कितना 728 बटे कितना हो गया रूट 65 और अगर यदि हम प्लस करना चाहें तो ये कितना हो गया 21 बटे रूट 65। ठीक है, आगे जब हम बढ़ते हैं तो ई दोनों का एलसीएम कितना आएगा रूट 65। अब यहाँ कितना है 28 अब माइनस 21 यहाँ आ ही जाएगा क्योंकि इसको एक बार ही और इसको भी एक बार, तो इसको भी एक बार और इसको भी एक बार। अगर यदि हम इसके नीचे चलते हैं तो इसका भी मतलब जो एलसीएम आएगा वो रूट 65 आएगा और इसको भी हम लिख सकते हैं 28 प्लस 21। अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये रूट 65 खत्म हो गया क्या। अगर यदि हम यहाँ लिखते हैं 8 माइनस कितना है 7 हो गया। बाय कितना हो गया आपका, बाय हो गया आपका 8 1 9 2 2 4, तो इसको 7 जा कटा सकते हैं। इसका मतलब 1/7 इसका आंसर है। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं फॉलो कर सकते हैं और इसको बना भी सकते हैं। और ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, कौन सा एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये आपके 2020 में आया हुआ है। शायद ये हो सकता है ये पूछ दे, आप इसको ध्यान से बनाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल अगर यदि हम देखना चाहें तो हमारा एक सवाल है, ये बहुत ही थोड़ा सा जो है अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझेंगे। और ये आया भी है 2019 में और 2012 में। ठीक है, यदि ए बी तथा सी एक त्रिभुज है त्रिभुज ABC का त्रिभुज ABC का अंतःकोण हो तो दिखाइए, मतलब सिद्ध कीजिए, दिखाइए साइन B प्लस C बटे 2 इक्वल टू कॉस A बटे 2 A/2। चलिए इसको आगे लेके चलते हैं। क्या कहा गया है, एकदम सवाल को आप ध्यान से पढ़िएगा, सवाल ही में सब कुछ छुपा हुआ रहता है। कैसे देखिए, कहा क्या जाता है कि यदि ABC एक त्रिभुज ABC मतलब एक त्रिभुज है, ABC का एक अंतःकोण है। कहने का मतलब ये अगर यदि हम एक त्रिभुज बनाएं, ठीक है, कोई भी त्रिभुज बनाए ABC एक त्रिभुज बनाए, इसका अंतःकोण है, तो दिखाइए साइन B प्लस C/2 इक्वल टू कॉस A/2। कैसे बनाएंगे इसको ध्यान से समझिए। अगर यदि हम यहाँ से कहने की कोशिश करें, सवाल को तो उतार लिए होंगे, सवाल को हम मिटाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको प्रूफ क्या करना है कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू करना है कॉस A/2। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है इसको ध्यान से समझेंगे। हम लिखते हैं माना क्या, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, हम जानते हैं। तो देखिए तीनों कोणों का योग मतलब ये ABC एक मतलब क्या है, एक कोण है, तो कोण A कोण B प्लस कोण C कितना होगा 180 डिग्री होगा। हाँ 180 डिग्री होगा।
तो देखिए अगर यदि हम ये 180 डिग्री लिखते हैं तीनों का जोड़, कहने का मतलब है ये एंगल और ये एंगल, तीनों का जोड़ आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होने की वजह से अगर यदि हम ये एंगल ए है उसको उधर लेके चल जाएं तो इधर क्या रह जाएगा, एंगल बी एंड एंगल सी इधर रह जाएगा। इधर क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री है माइनस कौन है, हाँ। अगर यदि हम इसको ऐसा लिखें, अब दोनों तरफ यहाँ से क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन लगाने पर, नहीं तो पहले ऐसा लिखे, दोनों तरफ दो से भाग देने पर, जब हम दोनों तरफ 2 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, बटे 2, और इधर भी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कौन ए, अब बटे कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको ऐसा तो ही लिख सकते हैं, कौन बी बटे कौन सी ए बटे 2 हो गया। अगर यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, 180 बटे 2 माइनस कौन ए, अब बटे क्या हो जाएगा 2। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखें, फिगर बना लीजिएगा, फिगर बहुत ही जो है ज़रूरी है। अब देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि कौन बी प्लस कौन सी बटे 2, अगर यदि हम इसको कटा दें, ये कितना बार में 90 बार में कट जाएगा, तो कितना आ गया 90 माइनस कौन ए बटे कितना आ जाएगा 2। तो कौन बी प्लस कौन सी, कहने का मतलब है कौन बी प्लस कौन सी, तो कौन बी कितना है 180 डिग्री। अगर यदि हम कहें दोनों, अब यहाँ से क्या करना है, दोनों तरफ साइन लगाने पर, देखिए दोनों तरफ साइन लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन बी प्लस सी बाई 2। हम यहाँ से कौन हटा दिए क्योंकि हम यहाँ साइन ला लिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ए बटे 2, ठीक है। अब देखिए हम जानते हैं साइन बी प्लस सी बटे 2 तो होगा ही, लेकिन जब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे 2, कॉस ए बटे 2। यही तो हमको प्रूफ करना था जो कि हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सवाल एक बार फिर से समझेंगे इसको। तीनों कोनों का मान 180 डिग्री होता है, और जब 180 डिग्री तो a प्लस बी प्लस सी, तो ए को उधर लेते चले गए और दोनों तरफ 2 से क्या कर दिए, भाग दे दिए, तो b प्लस सी बटे 2 हो गया, और यहाँ 180 माइनस कौन ए बटे कितना हो गया 2 हो गया। तो b प्लस सी बटे 2 और यहाँ 180 माइनस इतना कौन ए बटे कितना आ गया 2 आ गया। हम इसको लिख सकते हैं कौन b प्लस कौन सी इक्वल 90 माइनस ए बाई 2 आ गया। तो दोनों तरफ जो है साइन लगाने पर, दोनों तरफ साइन जब हम लगाते हैं तो साइन इधर भी लग गया और साइन उधर भी लग, लेकिन जब हम यहाँ साइन b प्लस सी बटे 2 लिखते हैं तो इसको साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए बटे 2। ये हो गया आपका कंप्लीटेड, ठीक है। अगला सवाल एक सवाल है उसी तरह का कि टेन थीटा इक्वल टू 4/3, टेन थीटा इक्वल टू 4/3। तो पूछा गया है 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बाय हो जाएगा कितना 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए सिंपल सा सवाल है कि अगर यदि हम इसको फिगरित करना चाहें, फिगर पे लाना चाहें, तो आप जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p बटे b होता है, p बटे b होता है। तो ये p कितना होगा 4 होगा, और ये b कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपका जो है पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप लोग खुद से निकालेंगे इसको तब आगे बनाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा पहले यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़िएगा। अब यहाँ फार्मूला हमसे पूछ क्या रहा है कि हमको चाहिए क्या साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि हम जानते हैं साइन थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है p/h। तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। उसी तरह हमको और क्या चाहिए, कॉस थीटा चाहिए। तो कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू b/h होता है। कहने का मतलब है कॉस थीटा इक्वल टू b 3 बटे कितना हो गया 5 हो गया। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर यदि हम आगे बढ़ना चाहें इस चीज़ को लेकर, यही तो हमसे पूछ रहा है, तो 3 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 4/5 प्लस 2 इंटू है कॉस थीटा कितना 3/5 बाय कितना हो गया, हम 3 साइन थीटा है तो 3 साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 5, अब माइनस 2 इंटू लिख सकते हैं 3/5,
ठीक है। तो देखिए 4 तिया 12 हो गया, 12 बटे कितना हो गया 5, और 3 दूना 6 बटे कितना हो गया 5, अब बटे कितना हो गया 4 तिया 12, 12 बटे 5, और माइनस हो गया 3 दूना 6 बटे कितना हो गया 5। अगर यदि हम इसको आगे करने की कोशिश करें तो देखिए ये दोनों का एलसीएम कितना आएगा 5 ही आ जाएगा, इधर आ जाएगा 12 प्लस 6, और नीचे भी वही काम हो जाएगा, दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, लेकिन 12 क्या हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 5 खत्म, तो बच गया क्या 16 12 6 18, 18 अब बटे 12 में 6 गया 6, तो 6 तिया कितना हो गया 3। इसका मतलब है आपका आंसर इसका जो है ये वाला सवाल का जो है कितना आंसर आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल है सेक फाई। अब फाई क्या होता है इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाले। जैसे कि देखिए कोई भी चित्रित हम करते थे तो ये क्या होता था, ये थीटा होता था। अब यहाँ थीटा की जगह क्या है फाई है, कोई मतलब नहीं है, थीटा रहे फाई रहे या गामा रहे सिग्मा रहे या कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है ये एंगल आपका एंगल ही रहता है, उसका कोई बदलने का चेंज नहीं। तो आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है, आपसे पूछ क्या रहा है सवाल को भी लिख लेते हैं, टेन फाई प्लस कॉट फाई। तो देखिए सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12 है, सेक थीटा इक्वल टू कितना है 13/12। आप जानते हैं सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है h/b होता है, h/b होता है, मतलब ये 13 होगा तो ये कितना होगा 12 होगा। आप जानते हैं पाइथागोरस जानते हैं पाइथागोरस नियम के अनुसार क्या जानते हैं कि h² इक्वल टू क्या होता है p² प्लस b² होता है। अब अगर यदि हम आगे बढ़ने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, मतलब h दिया हुआ है कितना 13 का स्क्वायर, और यहाँ p पता नहीं है हमको p² ही लिख देते हैं, और b पता है हमको 12 का स्क्वायर। 13 का अभी तुरंत बताए थे 169 इक्वल टू p² कितना होता है p² ही रह जाएगा, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब ये 144 इधर घूम के आएगा तो कितना आएगा 169, अब माइनस कितना हो जाएगा 144, अब बराबर क्या हो जाएगा p² के। तो आप जानते हैं p² इक्वल टू कितना आ गया 25, तो p का मान कितना हो गया रूट में आ जाएगा 25, तो इसका मतलब है p का मान कितना आ गया 5। अब जानते हैं ये कितना आ गया 5 आ गया। चलिए इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल हमसे पूछ क्या रहा था, हमको चाहिए क्या क्या उसको हम दिया 10 फाई है, इसका मतलब हमको क्या चाहिए 5/12, तो 10 फाई इक्वल टू कितना हो गया 5/12। उसी तरह आप जानते हैं कि 10 फाई क्यों हुआ 5/, क्योंकि हम जानते हैं p बटे क्या होता है b होता है, और ये p है और ये कितना है b है और ये कितना है h है। तो आप जानते हैं p/b क्या होता है 5/12, और कॉट जो होता है वो फाई होगा क्या हो जाएगा 12/5 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा। 12/5 क्यों होगा, क्योंकि उसका उल्टा होता है b बटे क्या होता है p, क्योंकि किसका कॉट फाई का। तो सिंपल सा चीज़ है, आप जोड़ दीजिए। यहाँ चाहिए हमको 10 फाई प्लस कॉट फाई, तो ये हो जाएगा आपका कितना कि 5/12 प्लस 5/12 प्लस 12 बटे कितना 5, और दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 12×5 60 आ जाएगा। अगर 12 को 5 बार तो इसको भी 25 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 5 को 12 बार तो इसको भी 12 बार, मतलब 144 बार। ठीक है। तो इसको अगर यदि हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा 5 4 9 9 6 1 बटे कितना आ गया 60। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है। चलिए यहाँ तक जो आपका जो है करीब करीब जो है ट्रिगोनोमेट्री का कुछ सवाल जो बचा हुआ था उसको हम कंप्लीट कर दिए हैं, और इसको आगे आप मतलब जो है अच्छे से रिवीजन करेंगे, और मतलब जो इसी तरह का सेम टू सेम जो है 2017 के 2022 की बात करें तो उसमें सवाल यही सब आने वाला, और कंफर्म ये हम बता देते हैं यही सब। और इसको रिवीजन आप जितना अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आ पाएंगे। ठीक है। इसलिए कोई विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू।